हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th के गणित में त्रिभुज चैप्टर का प्रश्न वाली 6.3 का प्रश्न एक सॉल्व करके समझाऊंगा। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मैं वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नहीं आए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है। और प्रश्न एक सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, कहीं भी बीच में स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो देखिए प्रश्न एक क्या कह रहा है, बताइए कि आकृतिक 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है। देखिए आपका प्रश्न में आकृति 6.3 में कुल 6 प्रश्न है। ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। और 6 प्रश्नों का हल हम लोग इसी वीडियो में करेंगे। ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको बात कर दूं कि इस वीडियो को अगर आपको पूरा अच्छी प्रकार से समझना है तो आप हमारे त्रिभुज किसे कहते हैं पहले जाकर उस वीडियो को देखिए। वह वीडियो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा या आई बटन पर मिल जाएगा। ठीक है। नहीं तो आप इस वीडियो को देखिए, आपको त्रिभुज किसे कहते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। और हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि दो त्रिभुज समरूप कब होता है। ठीक है। तो देखिए देखिए दो त्रिभुज समरूप होते हैं जब इनके संगत कोण बराबर होते हैं तथा इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती हो। ठीक है। इसको डिटेल्स में जरा समझते हैं। देखिए पहला है आपका ऑप्शन, देखिए क्या, कोण 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 को हम लोग बोलते हैं एंगल, एंगल एंगल समरूपता से। देखिए यहाँ एंगल ए, एंगल यानी ए, शॉर्ट में बोलते ए, इसको कोण बोलते हैं साइड यानी एस, भुजा। ठीक है। तो एंगल 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 समरूपता से जब आपका इसको ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको समझाता हूँ इस प्रकार से। देखिए देखिए मैंने आपको दो त्रिभुज बना लिया। ठीक है। ठीक है। तो देखिए अगर एक कोण इस कोण के बराबर है, एक कोण इस कोण के बराबर है और एक कोण इस कोण के बराबर है, तो आपका क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा। ठीक है। किससे? आपका एंगल 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 समरूपता से। ठीक है। यानी कोण 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 समरूपता से। ठीक है। चलिए इसका हो गया। अब देखिए दूसरा वाला कोण, दूसरा वाला कोण कोण ए समरूपता से। अगर इन दोनों त्रिभुजों में कोई दो कोण भी आपका समरूप हो जाता है तो वह भी आपका दोनों त्रिभुज का हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब तीसरा देखिए, भुजा 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 यानी साइड साइड से समरूपता से। अगर मान लीजिए इन दोनों त्रिभुजों में एक त्रिभुज का भुजा इस त्रिभुज के भुजा से, ठीक है, इस त्रिभुज का भुजा इस त्रिभुज के भुजा से और इस त्रिभुज का भुजा इस त्रिभुज के भुजा से बराबर हो या समानुपाती हो, तो आपका क्या होता है, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है। ये हो गया आपका। ठीक है। और एक तो देखिए भुजा कोण भुजा, मान लीजिए अगर इन दोनों त्रिभुजों में कोई एक कोण समरूप है, दोनों त्रिभुजों में कोई दो भुजा आपका बराबर हो, तो भी आपका ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा। ठीक है। ये हो गया आपका त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वीडियो में प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हल। देखिए पहला नंबर ऑप्शन। ठीक है। तो देखिए पहला नंबर ऑप्शन को लिख लीजिए, पहला नंबर। ठीक है। तो पहला नंबर ऑप्शन में आपका क्या बोला गया है, आपका देखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में आपका देखिए कोण ए और कोण पी आपका क्या है, आपका दोनों बराबर है। ठीक है। कोण बी और कोण क्यू आपका बराबर है, कोण सी और कोण आर बराबर है। ठीक है। तो हम लोग लिखिए यहाँ त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में कोण ए बराबर कोण पी बराबर कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है। फिर कोण बी बराबर कोण क्यू, बी बराबर कोण क्यू बराबर कितना हो जाएगा आपका, 80 डिग्री। ठीक है। फिर कोण सी बराबर कोण आर बराबर कितना हो जाएगा आपका, 40 डिग्री। ठीक है। और जब दो त्रिभुजों में तीनों कोण आपका बराबर होता है तो आपका क्या होता है, त्रिभुज समरूप होता है। किससे? कोण 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 समरूपता है, शॉर्ट में बोले तो एंगल 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 समरूपता है। ठीक है। तो लिखिएगा इसीलिए एंगल 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 समरूपता से
त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, ये हो गया पहला का आंसर। इसे हम लोग समरूपता का क्या कहते हैं, प्रतीक चिन्ह है आपका। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं ऑप्शन नंबर 2 को। ठीक है, देखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, देखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी भुजा क्यू आर भुजा से हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे। क्यों तुलना करेंगे, देखिए 2 से देखिए आपका 4 पूरा पूरी कट जाता है। ठीक है, जिससे आपका पूरा पूरी कट जाएगा वही भुजा को लेना है। तो ए बी का हम लोग लेंगे क्यू आर से अनुपात करेंगे, बी सी को हम लोग करेंगे पी आर से अनुपात। ठीक है, और ए सी को हम लोग करेंगे पी क्यू से अनुपात। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। पी क्यू आर में क्या लीजिएगा, ए बी बटे क्या, क्यू आर। क्यू आर बराबर आपका कितना है, 2/4। चलिए हो गया। अब बी सी बटे क्या कीजिएगा, पी आर। ये आपका कितना हो जाएगा, 2.5 बटे 5। ठीक है, और करेंगे आप ए सी बटे पी क्यू। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3/6। 3/6। ठीक है, आप इसको क्या करते हैं, काटते हैं। तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये आपका आ गया 1/2। अब देखिए यहाँ पॉइंट रहिए, जीरो बैठा। जैसे पॉइंट रहा, पॉइंट के पास एक अंक है यानी नीचे एक जीरो बैठा देगा। ठीक है, अब देखिए 25 एकम 25, 25 दूनी 50 यानी 1/2। ठीक है, देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी 1/2। तो देखिए आपका दोनों त्रिभुजों का, तीनों भुजाओं का अनुपात आपका समान है। तीनों का मान 1/2 आया। ठीक है, यानी आपका यहाँ लिख लीजिए, इस चूंकि ए बी बटे क्यू आर बराबर बी सी बटे पी आर बराबर ए सी बटे पी क्यू बराबर 1/2। ठीक है, दोनों त्रिभुजों के तीनों भुजाओं का अनुपात आपका समान है, 1/2 आया। तो आपका त्रिभुज क्या हो जाएगा, आपका समरूप हो जाएगा। साइड 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 समरूपता, यानी भुजा 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 समरूपता से। तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए साइड 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 समरूपता से, रूपता से त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर का। समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर का। ठीक है, ये हो गया आपका, इसीलिए लिख दीजिए ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 पहले लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए त्रिभुज क्या है, एल एम पी और त्रिभुज डी एफ। तो लिखिए यहाँ त्रिभुज एल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ में। ठीक है, डी एफ में देखिए, देखिए एम पी का तुलना कीजिएगा आप किससे, डी ई से। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा एम पी बटे डी ई। ठीक है, फिर आपका एल पी भुजा का अनुपात कीजिएगा किससे, डी एफ से। इसका मान पहले लिख लीजिए 2/4। ठीक है, फिर एल पी भुजा का आपका होगा डी एफ से, तो हो जाएगा आपका 3। ठीक है, और 6। ठीक है, और एक तो आपका एल एम बटे क्या कीजिएगा, ई एफ एफ। ठीक है, तो इसका आपका है 2.7/5। चलिए अब देखिए इसको काटते हैं। ठीक है, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। ठीक है, और ये आपका नहीं काटेगा, यानी 1/2 बराबर 1/2। तो देखिए हमारे इन दोनों त्रिभुजों में
तीनों भुजाओं का अनुपात आपका समान नहीं आया, ठीक है। यानी आपका यहाँ लिखिएगा इसीलिए एम पी बटे डी ई बराबर एल पी बटे डी एफ इज नॉट इक्वल है आपका एल एम बटे ई एफ, ठीक है। ठीक है, तो तीनों भुजाओं का अनुपात आपका समान नहीं है। तो जब आपका तीनों भुजाओं समान अनुपात समान ही होता है तो आपका ये त्रिभुज क्या होगा, समरूप नहीं होगा। फिर हम लोग लिखिएगा चूंकि दी गई त्रिभुजों त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है, समानुपाती नहीं है, ठीक है, नहीं है। इसीलिए त्रिभुज एल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 4 चलिए देखिए ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं पहले हम लोग, चलिए लिखते हैं क्या था आई भी, ठीक है। क्या लिखेंगे, देखिए त्रिभुज एम एन एल और त्रिभुज पी क्यू आर में ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में आपका देखिए कोण M बराबर है कोण Q के, लिख दीजिए कोण M बराबर कोण Q कितना 70 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग करेंगे MN भुजा का अनुपात करेंगे किससे, QR से। तो लिखिएगा MN बटे QR, ठीक है। तो कितना है आपका 2.5 सॉरी MN भुजा का अनुपात करेंगे PQ से। देखिए 2.5 का डबल करने से 5 आता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे PQ, ठीक है, यहाँ PQ लिख देते हैं, ठीक है, PQ से। तो 2.5 बटे 5, ठीक है। और MQ का तुलना करेंगे किससे, मैंने अनुपात करेंगे किससे, QR से, ठीक है। चलिए इसका कितना 5 है और 10 है, चलिए काटिए। देखिए पॉइंट आइए, पॉइंट के बाद एक अंक है, एक जीरो लगा दीजिए। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 1/2, ठीक है। और यहाँ भी 5 से कम 5, 5 10, 1 2, 1/2, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी 1/2 आया। तो देखिए इन दोनों त्रिभुजों में एक कोण बराबर है आपका, संगत कोण एक कोण, और इनका दोनों भुजाओं का अनुपात भी आपका बराबर है। और जब दोनों भुजाओं का अनुपात एक कोण बराबर होता है किसी भी दो त्रिभुजों में, तो वह दोनों त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं इसीलिए साइड एंगल साइड समरूपता से त्रिभुज MNL समरूप त्रिभुज PQR, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका 4 नंबर ऑप्शन क्लियर, ठीक है। आप इसको बनाते हैं 5 नंबर। तो देखिए 5 नंबर, ठीक है। तो 5 नंबर लिख लेते हैं पहले ऑप्शन, ठीक है। तो 5 नंबर में आपका क्या का त्रिभुज दिया, और त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, ठीक है। लिख लेते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए आपका कोण A बराबर है कोण F के, ठीक है। तो लिख दीजिए कोण A बराबर कोण F बराबर कितना 80 डिग्री, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों का संगत कोण बराबर है, ठीक है। अब देखिए
ए बी भुजा का अनुपात करेंगे हम किससे, डी एफ भुजा से, ठीक है। तो लिखिएगा ए बी बटे डी एफ, क्यों करेंगे, क्योंकि आपका 2.5 को अगर आप भाग दीजिएगा 5 से तो पूरा पूरी कट जाएगा, 2 बार में आएगा, पूरा पूरी कट जाएगा, जिसको पूरा पूरी कट जाता है वही भुजा हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो बराबर लीजिएगा 2.5 बटे 5, ठीक है। अब देखिए बीसी का तुलना हम लोग किससे करेंगे, क्योंकि देखिए कोण ए और हम लोग एफ लिए, ठीक है। तो कोण ए के दोनों तरफ का भुजा क्या आपका ए बी ए सी, तो आपको ए बी ए ही करना होगा, कोण एफ का भी दोनों तरफ का भुजा लेना होगा, एफ डी और क्या लेना होगा आपका ई एफ लेना होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग ए सी का क्या करेंगे, ई एफ लेंगे, बी सी को नहीं लेंगे, ठीक है। ए बी डी एफ, ठीक है, और ए सी और ई एफ लेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग यहाँ लेंगे क्या, ए सी बटे ई एफ लीजिएगा, ई एफ, ठीक है। तो चलिए एसी का मान कितना, आपका कुछ नहीं है, एसी को ऐसी रख दीजिए, और डी ई एफ का मान है आपका 6 लिख दीजिए, ठीक है। चलिए तो देखिए पॉइंट रही है, पॉइंट के बाद एक अंक है, एक जीरो लगा दीजिए, 25 कम 25, 25 दूनी 50, 1 2 यानी 1 बटे 2, इसका तो कटेगा नहीं, ठीक है। तो ये आप यहाँ लिख दीजिएगा, चूंकि दी गई त्रिभुजों की भुजाएं समरूपता की कसौटी को संतुष्ट नहीं करता है, समरूपता की कसौटी को संतुष्ट नहीं करता है, ठीक है। इसीलिए आपका त्रिभुज क्या, ए बी सी क्या हो जाएगा आपका, ए बी सी और ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है, नहीं है, ये हो गया आपका इसका आंसर, ठीक है। चलिए समरूप नहीं, आंसर हो गया। अब हम लोग बनाएंगे ऑप्शन नंबर 6, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर 6, ठीक है। तो पहले मैं ऑप्शन नंबर 6 लिख देता हूँ, आपका लिखता हूँ 6 नंबर जी आई, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 6 में आपका क्या त्रिभुज है, ऑप्शन नंबर 6 में आपका त्रिभुज है और डी एफ और दिया हुआ पी क्यू आर, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए इस त्रिभुज का कोण डी और इस त्रिभुज का आपका कोई देखिए आपका कोण बराबर नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिभुज का कोण एफ और इस त्रिभुज का कोण पी निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपका कैसे निकलेगा दोनों कोण, तो देखिए हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, जब दो कोण आपका जी होता है एक कोण आराम से निकल जाएगा। तो आप क्या करिएगा, यहाँ लिखिएगा कोण डी जोड़ कोण ई जोड़ कोण एफ बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो कोण डी का मान है 70 जोड़ कोण ई का मान है 80 जोड़ कोण एफ को ऐसे रखिए बराबर 180 डिग्री, ठीक है। कोण एफ को ऐसे रखिए बराबर 180 डिग्री, ये दोनों को जोड़िएगा तो आपको कितना आएगा 80 70 150 को बराबर को उधर भेज दिए प्लस में, इधर तो माइनस में आ जाएगा यानी आपको -150, तो कोण एफ बराबर आपका आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री आप यहाँ लिख दीजिए 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री आ गया। अब क्या करूँगा, अब यहाँ निकाल देता हूँ आपका ये वाला त्रिभुज का, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा कोण P, तो ये कोण P जोड़ कोण Q जोड़ कोण R बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज का तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो कोण P नहीं मालूम है, कोण P को ऐसे रखिए, कोण Q का मान हमें मालूम है 80 डिग्री, ठीक है, और कोण R का मान मालूम है 30 डिग्री। तो 180 डिग्री को लिख दीजिए ऐसे, कोण P लिखिए जोड़ 80 30 110 डिग्री, ठीक है, बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब चलिए कोण P बराबर 180 डिग्री बराबर कितना प्लस में बराबर हो जाएगा तो आपको 110 डिग्री माइनस में आ जाएगा, ठीक है, रूल होता है।
तो कोण पी बराबर आपका क्या आ जाएगा, 80 से 110 घटाए तो 70 डिग्री। ठीक है, 70 डिग्री, तो आप यहाँ 70 डिग्री लिख दीजिए। ठीक है, तो देखिए कोण डी बराबर कोण आपका पी है, इस त्रिभुज का कोण डी इस त्रिभुज का कोण पी से आपका बराबर है, यानी संगत कोण बराबर है कोण डी का कोण पी का। फिर कोण ई से कोण क्यू बराबर है और कोण एफ से कोण आर बराबर है। तो आप लिख दीजिए, यहाँ लिखिएगा कोण डी बराबर कोण पी बराबर 70 डिग्री, कोण ई बराबर कोण क्यू बराबर 80 डिग्री, फिर कोण एफ बराबर कोण आर बराबर 30 डिग्री। ठीक है, और जब दोनों त्रिभुजों का तीनों कोण आपस में बराबर है यानी संगत कोण बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। कि कैसे, एंगल 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 समरूपता से, कोण 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 समरूपता से। ठीक है, तो लिखिएगा इसीलिए एंगल 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 समरूपता से त्रिभुज डी ई एफ समरूप होगा पी क्यू आर का। ठीक है, पी क्यू आर। ठीक है, ये होगी आपका इसका आंसर। ठीक है, तो देखिए 6 ऑप्शन का मैंने आंसर इसमें आपका निकाल दिया। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आप वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।